नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। साल का पहला महीना है और ये प्रथम माह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जान लेते हैं कि इस माह में कौन से विशेष पर्व हैं जो कि आने वाले हैं। तो 1 जनवरी को नव वर्ष प्रारंभ तो हो ही रहा है, पर साथ में मासिक शिवरात्रि भी आ रही है। इसीलिए भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना इस दिन जरूर करें ताकि आपका पूरा वर्ष बहुत ही अच्छा जाए। 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। वहीं 12 जयंती को स्वामी विवेकानंद जयंती आ रही है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, इसलिए कई प्रांतों में पोंगल का और लोहड़ी का पर्व भी इसी दिन मनाया जाता है। तो ये दिन बहुत ही विशेष रहता है। 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय पर्व यानी गणतंत्र दिवस आ रहा है, जो कि पूरा राष्ट्र बड़ी धूमधाम से मनाएगा। अब ये तो है कुछ व्रत और त्योहार जो कि इस माह में आने वाले हैं और इस माह को विशेष बना रहे हैं। पर अब जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। साल की शुरुआत है, पहला महीना है, तो ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मासिक राशिफल इसी पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु राशि में विराजमान है और 14 जनवरी को वे धनु राशि से अपनी अति शत्रु राशि मकर राशि में विराजमान हो जाएंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे और 5 मार्च तक अपनी इस शत्रु राशि में वे विराजमान रहने वाले हैं। मंगल ग्रह वर्तमान में वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी खुद की राशि है, उसमें स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और 16 जनवरी को वे अपनी अति मित्र राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र अपनी मित्र राशि धनु राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। शनि अपनी खुद की राशि यानी मकर राशि में स्वग्रही रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। साथ ही गुरु की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर और नवम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी। तो अब इन ग्रह गोचर की स्थिति का, गुरु की दृष्टियों का क्या इफेक्ट आपके इस माह पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। परंतु आपको बता दूं कि ये जो मैं मासिक राशिफल आपको दे रही हूं, ये आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी चंद्रमा की बात करते हैं, जो कि आपके रिश्तों को बॉन्डिंग में बांधेगा, आपके रिश्तों में एक अच्छा सौहार्द का माहौल स्थापित करेगा। यानी आपकी पर्सनालिटी बहुत ही आकर्षक रहेगी। आप बहुत दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसीलिए आउट ऑफ वे जाकर लोगों की हेल्प करना, परिवार के लिए खड़े रहना आपकी प्रवृत्ति है। और इस माह भी आपकी ऐसी ही स्थिति, ऐसी ही बॉन्डिंग आपके परिवार के साथ चलेगी। ददियाल से आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। दादा दादी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। वहीं कुटुंब के भाव के स्वामी सूर्य, जो कि आपके रोग भाव में जाकर बैठे हैं, वो आपके थोड़ा सा जीवन में फ्लक्चुएशन जरूर लेकर आएंगे, परंतु द्वितीय भाव के स्वामी का अपने से पंचम जाकर बैठना आपके कुटुंब से आपके रिलेशन को और अधिक सुदृढ़ करेगा। आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपके तेज में, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। कुटुंब से, रिश्तेदारों से आपके मेल मिलाप के कार्यक्रमों में इस माह वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सामाजिक मान सम्मान आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आउट ऑफ वे जाकर किसी रिश्तेदार की हेल्प करेंगे, जिससे आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे और आपकी छवि एक सकारात्मक समाज के सामने उभर कर आएगी, जिससे आप समाज में गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। इस समय आपके कोई भी अटके हुए काम है तो आपके प्रभाव की वजह से, आपके व्यक्तित्व की वजह से वो काम भी द्रुत गति से पूर्ण हो जाएंगे। अब बात करें आपके पराक्रम भाव की, तो पराक्रमेश बुध का सप्तम भाव में जाकर बैठना, केंद्र में बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। आपके बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। राजनीति में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
जनता के आप प्रिय बन जाएंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। भाई बहनों के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। कजन्स के साथ में अगर अब तक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो जाएगी, यानी उनके साथ भी आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पराक्रमेश का सप्तमेश शनि के साथ में जाकर विराजमान होना और शनि इस समय शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ये युति भी आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगी। इस समय आपके सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को इस समय प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस और अधिक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सुखेश शुक्र जो कि अपने से तृतीय भी जाकर बैठे और रोग भाव में बैठे, वो कहीं ना कहीं आपके सुखों में फ्लक्चुएशन ला सकते हैं। हालांकि गुरु की नवम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है तो समस्याएं बहुत बड़ा और विकराल रूप नहीं लेगी, पर फिर भी आपको इस समय अवायर रहना ही पड़ेगा। अपने खर्चों के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें क्योंकि आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी रह सकती है। घर में रखरखाव के कार्यों में, साज सज्जा के कार्यों में कुछ पैसा खर्च हो सकता है, पर आपको अपना बजट एक निर्धारित करके चलना है, क्योंकि अगर आपने बजट देखकर आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़े तो समस्याएं और अधिक बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपके मन में उत्पन्न होगी। कुछ लेडीज प्रॉब्लम उनको हो सकती है और उस वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर उनके साथ में लगाने पड़ सकते हैं, यानी उनका इलाज करवाना पड़ सकता है। पर आपकी सेवा, आपकी देखभाल से वो जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपने रिश्तों को लेकर भी थोड़ा सा सजग रहें क्योंकि रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थितियां भी आपके लिए बनी हुई हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम है तो थोड़ी सी सजगता के साथ करें क्योंकि ऐसे कामों में अटकाव की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। किसान वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा अपनी स्ट्रगल का रहेगा। खेतीबाड़ी के अंदर कुछ आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आप नहीं पा पाएंगे, जिससे थोड़ी सी निराशा उत्पन्न हो सकती है, परंतु आपकी मेहनत का फल आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा। इस आशा के साथ आप अपने कर्म में आगे बढ़ते चले जाइए। वहीं दूध, डेयरी और पशुपालन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय फ्लक्चुएशन से भरा रह सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट इस समय न करें। पंचमेश मंगल पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। केतु साथ में बैठे हैं जो कि मंगल की पावर को और अधिक बढ़ा रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पढ़ाई में आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। विशेषकर जो साइंस के छात्र हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप कोई प्रोजेक्ट आपने हाथ में ले रखा है या फिर आप कोई साइंस मॉडल बना रहे हैं तो इसमें भी आप बहुत ही अच्छी सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। कोई क्विज कॉन्टेस्ट है तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। वहीं जो छात्र खेल कूद के माध्यम से अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आपको अपनी मन के इच्छा अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार मेडल प्राप्त होंगे। इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने में रहेगी कि आप उस खेल में कितने ज़्यादा दक्षता हासिल करते हैं। इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को ये समय बहुत ही बढ़िया और उत्तम परिणाम दिलवाएगा। अगर आप कोई आईआईटी से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग के कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। यदि वो एग्ज़ाम अभी होने वाला है तो उस एग्ज़ाम में आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। वो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और यदि परिणाम आना है तो वो परिणाम भी आपके लिए बहुत ही सकारात्मक जाने वाला है। अब मंगल जब 16 जनवरी को आपके पंचम भाव से आपके षष्ठम भाव यानी रोग भाव में जाकर बैठेंगे, तब शुक्र के साथ में वे आपके रोग भाव में बैठेंगे, तब भी वे पंचमेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना भी बढ़िया है। इसीलिए इस समय भी आपको मंगल के बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में ये महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। रोग भाव के स्वामी हैं गुरु जो कि अष्टम में जाकर बैठे हैं, वो आपके रोगों में वृद्धि कर सकते हैं। अगर फैट की, मोटापे से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है तो उससे संबंधित कुछ बीमारियां आपके जीवन में एंटर कर सकती है, तो थोड़ा सा उसके प्रति सावधान रहें। रक्त विकारों की समस्या हो सकती है, चेहरे पर पिंपल हो जाना,
इचिंग होना, खाज खुजली की प्रॉब्लम होना, इंटरनल पार्ट्स की कुछ प्रॉब्लम यानी मसे से रिलेटेड, पाइल से रिलेटेड कोई समस्या हो जाना, लेडीज़ में जो पीरियड की प्रॉब्लम होती है वो हो जाना, इन सभी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो समस्याएं विकराल रूप ले सकती है और इस वजह से आपके दूसरे काम भी बाधित होते चले जाएंगे। शत्रु पक्ष भी इस समय आपकी कमजोरी का फायदा उठाता हुआ आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेगा। इसीलिए सही यही रहेगा कि पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पहला सुख निरोगी काया। यदि व्यक्ति का शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो वो किसी भी काम को सजगता से नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि आपके दूसरे काम बाधित न हो सके। रुपए पैसे से संबंधित कोई भी लेन देन के कार्य हैं तो इस समय आप खुद खड़े रहकर ऐसे कार्यों को संपन्न करें। कर्ज की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी हो सकती है, आपके ऊपर उधारी अधिक हो सकती है, लोन चढ़ सकता है, ऐसी समस्याओं में आप घिर सकते हैं। तो इस समय आपको इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जीवन साथी के भाव के स्वामी यानी सप्तमेश शनि स्वग्रही होकर सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए शनि का केंद्र में बैठना, शश नामक महापुरुष योग बनाना और साथ ही सप्तमेश का स्वग्रही होकर बैठना आपके सप्तम भाव को बहुत ही अच्छा उन्नत करेगा। सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, व्यापार का, तो व्यापार में आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। विशेषकर जो किराने से संबंधित काम करते हैं, जो फसलों से रिलेटेड यानी पशुपालन या फिर फसलों से रिलेटेड काम करते हैं, खनिज पदार्थों से रिलेटेड काम करते हैं, ऑयल से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, पेट्रोलियम पदार्थों से रिलेटेड कोई भी काम है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत ही उत्तम सफलता की प्राप्ति होगी। आपका सपना इस समय पूर्ण हो जाएगा। एक ब्रांड लेवल पर आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप कोई मिनी मॉल टाइप खोलना चाहते हैं या फिर ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इस समय लोन मिल सकता है। इस समय आपको कईयों से सहायता मिल सकती है। आप अपने काम को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु इस समय आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में काम ना करें, अकेले काम करें और अकेले ही स्वतंत्र रूप से जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे। लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। आपके बिजनेस को बढ़ाने में, उसमें नए आइडियाज लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान आपको इस समय देखने को मिलेगा। परंतु आपकी डेली रूटीन की लाइफ इस समय डिस्टर्ब हो सकती है। आईक्यू लेवल खराब हो सकता है, कभी कभी कंफ्यूजन में कुछ गलत निर्णय आपके हो सकते हैं जो कि इस माह आपके जीवन को इफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी डिसीजन लें तो अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह से या फिर कोई अनुभवी मित्र की सलाह से उस डिसीजन में आगे बढ़ें। इस समय आपको अपनी भावुकता में कोई भी गोपनीय बातों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अपनी गोपनीय दस्तावेजों को किसी के साथ भी न बांटें, उनको सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि कोई भी आपके इन चीज़ों का, आपकी भावुकता का फायदा न उठा सके। तो सजग आपको ही रहना पड़ेगा। आपकी सजगता से ही आप अपने कार्यों को बना सकेंगे, क्योंकि अष्टमेश शनि अपने से द्वादश बैठे शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, ये तो ठीक, परंतु गुरु अष्टम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपकी डेली रूटीन की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये समस्याएं आपके साथ उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इनके प्रति थोड़ा सा सजग रहें। यात्राएं हो सकती है, परंतु यात्राएं जो भी करेंगे उसमें आपको बहुत ही अच्छे और सफलतादायक परिणामों की प्राप्ति होगी। भाग्येश गुरु का अपने से 12वां जाकर बैठना भाग्य को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। इस समय आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लॉटरी में इन्वेस्टमेंट ना करें, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट से बचें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, पैसा डाल दें और फिर भूल जाए, लंबे समय तक वो पैसा रहेगा तो वो आपको फायदा देगा। पर आपको कोई भी रिस्की काम में हाथ नहीं डालना है। ऐसी समस्याओं से दूर रहना है। जैसे आप अपने वर्क प्लेस पर गए, कोई लोग लड़ रहे हैं, दो आपके सहकर्मी, उसके बीच में आप कूद गए तो वो दोनों तो लड़ते हुए अपनी लड़ाई को खत्म कर देंगे और आप बीच में फंस जाएंगे। तो ऐसी स्थितियां अपने जीवन में नहीं आने देनी है। आपके कर्म पर ही इस माह आपको भरोसा करना पड़ेगा। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, इसीलिए कर्म प्रधान बनने का प्रयास करें
और यदि हम कोशिश करते हैं तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयास करेंगे तो प्रयास का फल आपको जरूर प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। हालांकि युवा वर्ग को थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि नौकरी की तलाश ही रह जाएगी, एक अनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी लाइफ में बनी रहेगी। परंतु प्रयास करते रहिए, जब सही समय आएगा सिचुएशन आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हो जाएगी और आपके प्रयास जो भी आपने मेहनत की है उस मेहनत का यथेष्ट फल आपको जरूर प्राप्त होगा। कर्मेश मंगल जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हैं। देखिए, मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं, क्योंकि आपके कुंडली में कर्मेश भी है और पंचमेश भी है, और पंचम भाव में स्वग्रही होकर आधे महीने बैठेंगे। मंगल के तब तक यानी 16 जनवरी तक उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। नौकरी में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। प्रशासनिक पदों में जो लोग आसीन हैं, यानी आईपीएस ऑफिसर हैं या फिर पुलिस सेना नेवी में अगर आप कार्यरत है, तो इस समय आपके प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। परंतु 16 जनवरी के बाद जब मंगल आपके पंचम भाव से आपके षष्ठम भाव में, रोग भाव में जाकर बैठेंगे, तब कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। उस समय आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। कोई भी गलत तरीके से काम करने का यानी रिश्वत लेने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि इस समय अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ सकता है, नौकरी जा सकती है। इसलिए इस समय आपको थोड़ा सा अवेयर होकर चलना है। पिता का सानिध्य, मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता रहेगा। इसलिए अगर आप किसी समस्या में फंस जाएं तो अपने पिता से सलाह लेकर आगे बढ़ें। इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा और एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि रोग भाव में बैठे हैं। लाभेश का रोग भाव में जाकर बैठना और अपने से अष्टम जाकर बैठना आपके लाभ को भी फ्लक्चुएट करेगा। परंतु राहु 11th हाउस में बैठकर आपको अच्छे रिजल्ट देना है। इसलिए इस समय आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, लॉटरी जैसे कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा होगा। पर जो आपका रूटीन का लाभ है, रोज का लाभ है, जो आप मेहनत से कमा रहे हैं, वो फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा। इस समय वाहन पर खर्चा आ सकता है, वाहन दुर्घटना की भी संभावना है, इसीलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें। इस समय आपके घर के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है। कोई अकस्मात आपको नुकसान की स्थिति देखने को मिल जाएगी। एक बड़ा खर्चा आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, जिस वजह से आपको उसमें पैसा लगाना पड़ जाएगा और उस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी। तो इस समय आपको अपने लाभ की स्थितियों पर गौर करना पड़ेगा। लाभ को बढ़ाने के लिए खर्च की स्थितियों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जितनी जरूरत हो आप उस हिसाब से खर्च करें, ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल ना हो और आपको किसी से उधार लेकर अपना काम न चलाना पड़े। अब बात करते हैं खर्च भाव की। खर्च भाव की यदि बात करूं तो खर्च भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके सप्तम भाव में यानी केंद्र में शनि के साथ में युति करके विराजमान हो रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धिमत्ता से चलना है। आप अगर अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने चातुर्य से आगे बढ़ेंगे तो खर्च की स्थितियों को भी नियंत्रित कर पाएंगे और अपने काम को भी आगे बढ़ा पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए सामान्य रूप से ये महीना जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा अवायर होकर काम करना पड़ेगा। इस समय किसी के बहकावे में ना आए, कोई आपको फंसा भी सकता है, थोड़ा सा झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं। पर अगर आप ईमानदारी से अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए ईमानदारी से चलते चले जाइए और थोड़ा सा अवायर रहिए। आपके सहकर्मियों से भी थोड़ा सा अवायर रहिए, किससे आपको बात कहनी चाहिए, किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए, ये आपको मूल्यांकन करना है। इसीलिए इस माह आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। वैसे गुरु की आपको पंचम दृष्टि आपके इस खर्च भाव पर पड़ रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगी। कहीं ना कहीं आपके खर्च बहुत अधिक हो रहे हैं पर आपका कम में काम हो रहा है, तो ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न करेगी। इसीलिए आप टेंशन फ्री हो जाइए, बस कॉन्फिडेंस के साथ में अपने कर्म पथ पर आगे बढ़िए और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को कीजिए, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो था कर्क राशि वालों का जनवरी माह का यानी साल के पहले माह का मासिक राशिफल।
अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको गुरु के उपाय बताऊंगी, क्योंकि रोग भाव के स्वामी और अपने से तृतीय बैठे हैं, अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपके रोगों में वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए आपको पीली चीजों का गुरुवार के दिन दान जरूर करना चाहिए। गाय को आटे के अंदर हल्दी डालकर फिर उसकी रोटी बनाकर खिलाएं, यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके साथ में अगर आप गुड़ मिलाकर उनको खिला सकें तो और भी अच्छा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कीजिए, उसके नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाइए। और सत्यनारायण की कथा अगर सुन सकें तो आप गुरुवार के दिन वो भी कीजिए। ये उपाय तो हैं गुरु के, जो कि आपको जरूर करने चाहिए। साथ ही आपको सोमवार को भोले शंकर पर पंचामृत से अभिषेक करना है। यह आपके जीवन में आपकी समस्याओं को दूर करेगा। भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर रहेगी और साथ ही आपकी एक पर्सनैलिटी और अधिक पावरफुल, आकर्षक और स्ट्रांग हो जाएगी। कंफ्यूजन की स्थितियां आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। इसलिए सफेद चीजें यानी सिल्वर की चीज को आप पहन भी सकते हैं, सिल्वर का कड़ा धारण कर सकते हैं, सिल्वर की चेन धारण कर सकते हैं। सिल्वर की चीजों का आप उपयोग कीजिए। इस समय आपको चंद्रमा जी के दर्शन करने चाहिए और चंद्रमा जी को अर्घ जरूर दें। यह भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो ये जो उपाय हैं ये मैंने आपको विशेष रूप से करने के लिए कहे हैं। इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना है, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं खत्म हो और आपको और अधिक उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो सके। अब ये तो था मासिक राशिफल, पर अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2022 कैसा रहेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर उनके लिंक दिए गए, वहां जाकर आप हमारे उन वीडियोस का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर ऑल जाकर जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। और अगर आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये नववर्ष आपके लिए सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।